हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से। देखिए, मैं आज भी किसी को कुछ नहीं कहूँगी। कल का दिन मेरा है। आज बहुत सारे जनों को बहुत सारा मौका मिला है। जिन लोगों को देखिए, जिनको परिसिद्धि चाहिए, जिन्ना सिद्धि चाहिए, आप उस तरह का प्रोसीजर पूरा कीजिए, कल ही मिलेगा। आपको शायद याद नहीं है, कल है माँ लक्ष्मी जी की जयंती, माँ लक्ष्मी जी का जन्मदिन, पूर्णिमा के दिन। कहते हैं फागुन की पूर्णिमा में उनका जन्म हुआ था। जब सागर मंथन हो रहा था, सागर मंथन करते समय लक्ष्मी जी निकली थी, तो वो फागुन की पूर्णिमा के दिन ही ऊपर उत्पत्ति हुई थी उनकी, जिसकी वजह से उनका जन्मदिन मनाया जाता है। माँ बगलामुखी का रूप बोलो, जो भी बोलो, कल माँ लक्ष्मी जी की जयंती है और कल होली जलने वाली है। कल बहुत बड़ी पूर्णिमा है। कल माँ बगलामुखी का हवन भी होगा। आपको पता है, मैं हर साल होली पे हवन करती हूँ। कल बारिश भी होगी। अभी तो देखिए, मैं है ना, किसी को कुछ नहीं कहूँगी। जितने लोग ने भी नारायण मोहन वशीकरण का काम दिया है, जब आप लोगों का जो बलि का काम चालू है, बलि के काम के लिए आप लोग पैसा नहीं दे रहे कोई चीज़ के लिए, जब आपके घर में प्रॉब्लम्स आएगी ना, उस दिन आपको समझ में आएगा। मैं किसी को कुछ बोलूँगी नहीं। देखिए, मैंने जो जो भविष्यवाणी की वो सत्य हुई है, ऐसी बात है। मैं ज़्यादा घमंड नहीं करती हूँ। मुझे मेरी माँ तारा पे, मेरी माँ काली माता पे, मेरी विंध्यवासिनी में बहुत भरोसा है मुझे। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, आज जिसको जितनी चालाकी करनी कर लो, कल का दिन मेरा है। मैं कोई तंत्र मंत्र, कोई शमशान में जाके कोई पूजा नहीं करूँगी, बल्कि साफ सुथरे तरीके से मंत्रों की ताकत दिखाऊंगी, माले की ताकत दिखाऊंगी, बाकी कुछ नहीं करूँगी मैं। हवन तो साफ सुथरे तरीके से होगा। हवन भाई पंचमेवे से होगा, क्योंकि पंचमेवे से कहते हैं माँ खुश होती है, घर में धन की प्राप्ति होती है। बगलामुखी का जाप करके हवन करने से दुष्टों का नाश होता है, कोर्ट कचहरी का मामला निपटता है। जायफल से हवन करने से कहते हैं विजय की प्राप्ति होती है। खजूर के हवन करने से आकर्षण की प्राप्ति होती है। पीली राई और गुड़ से हवन करने से आकर्षण शक्ति मिलती है, लोग हमारे वश में होते हैं। तो कल होली के दिन ये पूजा जरूरी है। ये हवन एक अच्छा हवन होगा, जिससे लोगों का भला भी होगा, लोगों पे कोर्ट कचहरी का केस भी हटेगा और एक बहुत बड़ी मुठ भी पड़ेगी। एक बात याद रखना, मैं बोलती नहीं हूँ, मैं करके दिखाती हूँ। और कल की आज मैंने सबको कुछ नहीं बोलूँगी। जितने लोगों ने जितना नाटक करना कर लो। देखो, एक बात बताओ, विद्या देवी के लिए त्यौहार मतलब पैसा नहीं है। विद्या देवी के लिए त्यौहार मतलब पूजा पाठ। मेरे को पूजा पाठ में रहना पसंद है। अभी फ़िलहाल में उन लोगों को बराबर करने के चक्कर में जो बार बार सबकी इज्जत को खिलौना समझते हैं, ज़रा उनकी इज्जत उतरे तो पता चले। अभी हमारा सबसे बड़ा टारगेट है माया मैडम। देखिए, मेरी पूरी टीम, मेरी बा, मेरे शंकर भाई, मेरे सब लोग लग चुके हैं। यहाँ तक कि मैं अपने सैलानी बाबा से भी अर्जी लगा रही थी, बाबा ये जो औरत है, इसने मेरे बच्चे को खाया है, इससे मेरे केशव को खाया है। इसकी माँ ने, इसकी सास ने मिलकर मेरे बच्चे के लिए अपने महादेव के मंदिर में बकरे की बलि चढ़ाई है, और ये बोल के चढ़ाई है कि बच्चे का मन्नत था। क्या आप ऐसे लोगों को अपने चौखट पे चढ़ने देंगे? इसके पति ने इसके चक्कर में हमेशा मेरे ख्वाजा जी की बेइज्जती की है, आपकी बेइज्जती की है। आपको जब भी चादर चढ़ाई है, इस आदमी ने पी के चादर चढ़ाई है, दारू पी के इन्होंने चादर चढ़ाई है। जब ये अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो पूरा पालन करते हैं, हर एक चीज़ का पालन करते हैं। लेकिन जब मेरे साथ कोई जाता है तो उस चीज़ का पालन ना करते हुए आपका भी अपमान करते हैं, आपके चौखट पे भी आपका अपमान करते हैं। तो क्या आप इनको अपनी चौखट के दर्शन देंगे? आज मैं देखना चाहती हूँ कि विद्या देवी की पूजा में दम है या इन लोगों के पाप में दम है। मैं ये देखना चाहती हूँ। आज मैं अपने बाबा से, मेरे मस्तान बाबा से, सैलानी बाबा को, मेरे गौसे पाक को, मेरी माता रानी को, सबको मैं आप सबके अम्मी अब्बू का सदका दूँगी। आपको जिसने जन्म दिया रहेगा, मेरे खाटू श्याम जी को, आपको जिसने जन्म दिया होगा, उनकी कसम कि इन्होंने मेरे केशों को मुझसे छीना है। इन्होंने हमेशा मेरी यात्रा बिगाड़ने की कोशिश की, हर जगह यात्रा पे मेरी बेइज्जती की है, हर जगह मेरे घर में झगड़ा लगाया है, मेरे खुद के मेरे बच्चों को बागी बनाया है। हाँ, दूसरों के घर की लड़कियों को बिगाड़ा है। दूसरों के घर की लड़कियों को, कुछ औरतें दूसरों के घर की लड़कियों को टारगेट बनाते हैं, अपना प्यार से बोल के उन पर कोकण वाले का जादू टोना करके उन पर काला जादू करते। इन जैसे लोगों को माफ़ी मिलनी चाहिए क्या? मैं सिर्फ आप पे छोड़ती हूँ। अगर विद्या देवी ने सच्चे मन से, पूरे मन से, बेगत चप्पल पहने, सब पूरे देश, पूरे महाराष्ट्र, पूरे भारत की यात्रा की होगी, सच्चे दिल से आपने मुझे दर्शन दिया होगा, सच्चे मन से अगर मैंने आपकी पूजा की होगी, तो ये आज और कल का दिन इन लोग सब पे इतना भारी पड़ना चाहिए कि इनकी हालत बिगड़नी चाहिए। इन्होंने सबको खिलौना समझ के रखा है। इनको इतना बड़ा झटका दो कि इन्हें भी इस बात का दुख मिले, इनको ऐसा सबक मिले कि दोबारा किसी के साथ ये करने से पहले 50 बार सोचो। और जो इनका इस काम में साथ देगा, उनकी भी हालत बिगाड़ो। गेहूँ के साथ घुन तो पिसना चाहिए ना। खास करके ऐसी औरतों को बराबर करो जो दूसरों के घर की लड़कियों को बिगाड़ते हैं।
खुद की लड़कियों की कमाई खाने वाले दूसरों के घर की लड़कियों को बिगाड़ते हैं। ऐसे लोगों का सबसे पहले सर्वनाश करो। सबसे पहले इनके बेटों की मृत्यु करो। इनके बेटों की ऐसी गंदी एक्सीडेंट में मौत होनी चाहिए कि किसी की भी लड़की के लायकी के ना रहे, नपुंसक भर के ज़िंदगी भर रहना चाहिए। जब ये किसी लड़की को अपनी माँ के दुश्मन बनाते हैं, बागी बनाते हैं। एक माँ, एक औरत बच्चों को पैदा करके बड़ा करने में संघर्ष करती है, अपनी एड़ियाँ घस देती है ज़िंदगी भर। मैंने कुमाता जैसी औरत को मारा, पता है क्यों मौत के घाट उतारा? बहुत बार माफ़ किया, बहुत बार माफ़ किया, लेकिन जब पानी नाक से ऊपर चढ़ा गया तब तक किया। लेकिन उसके पहले भी विद्या देवी ने बहुत किया है। करने का मन नहीं था, लेकिन वो सज़ा भी मैंने नहीं दी, मेरी माँ विंध्यवासिनी ने नहीं दी है। मैं तो दूंगी नहीं, मैं दिल की वैसी हूँ नहीं। लेकिन आज मेरी लड़ाई आपसे बाबा। आपकी उर्स है ना, आपकी उर्स में ये फिर आपने मुझे जटाई क्यों दी? बाबा श्याम जी कहते हैं हारे का सहारा। अगर सच में आप हारे का सहारा, तो इस बार मेरी हार को जीत पे बदलनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। आपकी चौखट तक पहुँचते पहुँचते इनको रुला के लेके जाओ, रुला के लेके आओ। जिस तरह से लोग दूसरों के बच्चों की जान लेने के लिए जादू टोना करते हैं इनका, क्योंकि विद्या देवी इतनी बड़ी पूजा करती है, लेकिन कभी किसी के बच्चे की जान लेने की कोशिश नहीं की है, कभी गलत काम नहीं किया। लेकिन अगर सच्चे मन से मैंने पूजा पाठ किया होगा ना, सच्चे मन से विद्या देवी ने आपको दिल से माना होगा, हे माँ तारा, हे माँ कामाख्या, सच्चे मन से अगर विद्या देवी पूजा, क्योंकि ना इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। और यूट्यूब पे जिसने भी पूजा करा के इस तरह का काम किया है, एक बात याद रखना, कल के बाद तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। कल जब पूजा होगी उसके बाद तुम्हारा सब कुछ ख़त्म। जिन्नात हाजिर होंगे और तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये देख लेना। मुझे पैसों से क्या रोकोगे? पैसों से रोकोगे, किससे रोकोगे? मैं एकदम साफ सुथरे तरीके से एकदम वाइट में चलने वाली हूँ। मेरी कहीं भी कोई मिस्टेक निकाल नहीं सकता। मैंने उंगलियों पे मंत्र सिद्ध किया है, जबानी मंत्र सिद्ध किया है। मुझे कहीं पे भी कुछ नहीं मिलेगा, ना जाप करना है, ना हवन करना है, ना कुछ करना है। मन में माता जी का नाम लेते लेते भी मैं 11 बार नाम लूँगी, तुमको खड्डे पे सुलाने का दम रखती हूँ। ऐसी बात है। और ये अभी आने वाले 24 घंटे तुम सब पे बहुत भारी है, ये याद रखना। अभी भी चाहो तो बाज आ जाओ, रास्ते से हटो। दूसरे के बच्चों के दिमाग में टारगेट भर के उनके घर में आग लगाना छोड़ो, नहीं तो तुम्हारे घर में जब आग लगेगी ना, तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। ये विद्या देवी का वादा है, देख लेना। फिर तुम ऐसा नहीं कि तुम्हारी लड़कियां रंडी खाने में कोठे पे जाकर दूसरों के साथ सोए, ये याद रखो। और ऐसा नहीं कि तुम्हारे जवान बेटी की मौत बीच रोड पे कार एक्सीडेंट में हो जाए और पता भी नहीं चले कि क्या हो गया। क्योंकि अगर मेरे दिमाग पे लगी बात, तो फिर तुम्हारे बच्चों को मारने से पहले मैं पीछे एक बार भी नहीं सोचूंगी। ये बात याद रखना बस। ये एक फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। आने वाले 24 घंटे देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, ठीक है। जय माता दी।